नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। ज्यादातर लोग ओहदों से खुश हो जाते हैं, जबकि राजनीति की बिसात में कुछ को ही सत्ता समझ में आती है। आइए करते हैं पोस्टमार्टम विंध्य के नेता नगरी का और आपको ले चलते हैं जिले के रीवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के द्वारा किए गए वादों का देखते हैं हाल। कौन से किए थे वादे और कितने उतरे हैं खरे। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का लालच देकर जनता से वोट मांगा था और कार्यकाल बीतने के बाद क्या हालात हैं वह आप खुद देख सकते हैं। जो जनता चुनाव के समय जनार्दन थी, अब वह कैसे बेबस है और क्या कहती है। हालांकि रीवा का विकास एक बिगड़ैल बेटे की तरह किया गया है। जैसे कोई बिगड़ी औलाद कार बेचकर नए फैशन की बाइक खरीद ले या बाइक बेचकर साइकिल खरीद लेता है और सेखी बगाड़ता है कि उसने नई कार या बाइक खरीदी है। ठीक उसी तरह का विकास रीवा विधानसभा में भी हुआ है। शहर की बेशकीमती जमीन बिल्डरों को देकर बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी गई, लेकिन ना तो बेरोजगारों को रोजगार मिला, ना आम जनता को मीठा पानी और ना स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। रीवा विधानसभा क्षेत्र से पिछले 4 पंचवर्षीय से भाजपा की सीट से विधायक राजेंद्र शुक्ला चुने जा रहे हैं। वर्तमान में विधानसभा का नेतृत्व पूर्व 3 पंचवर्षीय में मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे राजेंद्र शुक्ला ही कर रहे हैं। यह सीट कभी कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी, जिसका नेतृत्व 3 पंचवर्षीय तक महाराजा पुष्पराज सिंह कर चुके हैं। प्रदेश में भाजपा की 4 पंचवर्षीय सरकार होने और उसी पार्टी का विधायक होने के बावजूद क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते रहे हैं। इस पंचवर्षीय में यहां की जनता ने एक बार फिर राजेंद्र शुक्ला को विधानसभा भेजा, पर श्री शुक्ला मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए और कोरोना ने निर्माण कार्यों में रोक लगा दिया है। जो पुराने कार्य चल रहे पर भी जमकर भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। रीवा विधानसभा में हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच नाम मात्र की टक्कर रहती थी। हमेशा भाजपा प्रत्याशी मैनेजमेंट से चुनाव जीतते रहे हैं। 2018 के चुनाव में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दिया था और ऐसा लगा था कि चुनावी गणित बदलेगा, लेकिन गुटबाजी के चलते कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। रीवा विधानसभा में बीएसपी प्रत्याशी हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी वोट कटवा बनकर ही रह गए। दोनों पार्टियों के नेताओं ने लुभावने वादे किए थे, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी विधानसभा क्षेत्र वंचित है। न तो हारने वाले चुनाव के बाद लौट कर आए, न विधायक राजेंद्र शुक्ला ने सुध ली। क्षेत्र में रोजगार के नाम पर बीटीएल और बिरला इरेक्शन के अलावा कोई उद्योग नहीं है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ के श्रमिक अन्य राज्यों में जाकर रोजी रोटी कमाते थे, जो लॉकडाउन के चलते बंद है। वहीं दूसरे राज्यों से वापस आए श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। रीवा विधानसभा मुख्यतः नगर निगम क्षेत्र में है, जहां नगर निगम सरकार और विधायक का मिलाजुला विकास देखने को मिलता है। इसके बावजूद अगर यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रिवही जनता का दुर्भाग्य ही है कि आजादी के 75 साल बाद भी मीठा पानी, अच्छी सड़कें, उच्च शिक्षा
और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। शहर में कांग्रेस शासनकाल की दी हुई संजय गांधी अस्पताल विंध्य के लोगों के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन यहां चिकित्सकों की कमी और प्रबंधन पर राजनीतिक दखल के चलते व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। अगर शिक्षा की बात करें तो सभी शिक्षण संस्थान कांग्रेस शासनकाल के दिए हुए हैं, जिन पर सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। यहां पर भी राजनीति हावी होने के चलते शिक्षण कार्य कम, राजनीति ज्यादा चलती है, जिसके चलते शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। विधानसभा में रीवा जनपद की पंचायतें लगी हुई हैं। जनपद में भ्रष्टाचार चरम पर है। किसानों से लेकर बेरोजगारों, व्यापारियों की समस्याएं जस की तस हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी है। हॉस्पिटल की स्थापना की गई, लेकिन चिकित्सक नहीं। कॉलेज हैं, लेकिन शिक्षक नहीं। नगर निगम में भ्रष्टाचार जमकर हावी है, या यूं कहें कि सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद भी यहाँ की जनता ने महानगर बनाने की आशा के साथ अपना वोट दिया था। उसके परिणाम अभी तक नहीं मिले।
आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि 4 पंचवर्षीय से रहे विधायक द्वारा जो वादे किए गए थे वह कितने पूरे हो पाए और अभी आगे कितनी उम्मीद है यहाँ के लोगों को। ये चुनाव राजनीति में आते हैं, मंत्री लोग आते हैं तो ले वोट दो, ठोक दो, यही करते हैं सर। अब जब वोट चले जाती है तो यहाँ कोई लोग नहीं देखते हैं, बैठे रहते हैं साहब भूखे प्यासे, ना दो कथरिया ना ओन्ना ना कुछ हुआ। ये पार्सल है पार्सल हम नहीं फिर का यहाँ का को नहीं झाँकता ही। अब भूखन मरी थी तो कहूँ इतना भातिया दे तो कितना भातिया दे हो गया पैठन को दोनों गोड़ तोड़े। आवास देने की बात हुई थी आप लोग? हाँ तो देखा था 20,000 रुपया जमा कर ली, सात तक नहीं दी, सब मांगा था 4 लाख। काहे के पाई तो वो छोड़ दिया दादा। लाइट के दे थे 200 रुपया महीना, 200 रुपया महीना लाइट के दे थे। ये जुंगी झोपड़ी में समझ ले, जो नहीं दे तो लाला हो तो खाए ले थे किरबा। तो वो पानी की क्या व्यवस्था है? पानी के नो महा नाला के नाला में बम्मा खुला है, तो वह नाला में जब घुसी थे लाला तो कुछ सांप पहुँचा थे कुछ जो की। वोट के समय में बोले थे राजेंद्र शुक्ला के वोट अब की बार रीवा में से जीतें तो आप लोग को फ्री कर देंगे। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। क्या फ्री कर देंगे? ये जो घर जो मकान बने हुए हैं आवास योजना वाला, उनको फ्री कर देंगे आप लोग के पैसे से नहीं। तो हम लोग उनके मांग करते हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि हमको लोग को ज़मीन दे दिया जाए। हम लोग 4-5 लाख रुपए कैसे भर सकेंगे? तो हमारी लोग की कोई सुनाई नहीं। लाइट बिजली पानी की क्या सुविधा है आपको? क्या कुछ भी नहीं है, ना लाइट है ना बिजली है, ना लाइट है ना बिजली है। हम लोग ऐसा ही रह रहे हैं झुंगी झोपड़ी में, ऐसे दलदल हैं हमारे लोग के घरों के अंदर। आप देखें मेरा घर पूरा गिर गया पानी से, आप लोग चल के अंदर से फोटो खींच लीजिएगा। आज अभी भी जब वो आंधी पानी चला है ना अभी वाला रात में, उससे हमारा पूरा घर गिरा है। चल के आप लोग कभी नहीं आते हैं। क्या है आपको दिक्कत? किस तरह से रहते हैं आप लोग? हम लोग ये पुलिया के नीचे से पानी पीते हैं और 2-4 किलो गल्ला मिल जाता है और कोई सुविधा नहीं है। आज सन 84 से हम लोग बसिंदा हैं, भीख मांगते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे ही सो जाते हैं। अच्छा। और ये ना पैसा मिलता ना कौड़ी मिलता ना कुछ भी है, कोई व्यवस्था नहीं है। आवास योजना आई थी उसमें आप लोगों को क्या सुविधा मिली है उसकी? कुछ भी नहीं। जिसके पास पैसा है वो पैसा जमा करता है तो उसके लिए मंजूरी है, जिसके पास नहीं है तो उसकी कोई सुनाई नहीं है। आप लोगों की समस्याओं को देखने कभी सांसद कभी विधायक कोई राजनेता आते हैं क्या? कोई नहीं आता है, कभी नहीं आता? कभी नहीं आता है। जब चुनाव होता है वोट मांगने, चुनाव आता है तो फिर नेता मंत्री कलेक्टर सबको आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते मेरी दीदी हो, मौसी हो, काकी हो, यही सब कुछ बोलते हैं। और वोट देने के बाद फिर आते नहीं। 40 साल से कम नहीं भला ला। यहाँ पे रहते आपको? हाँ। स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री भी रह चुके हैं रीवा के, कभी आते हैं यहाँ? हाँ आते जाते हैं, मंदिर दर्शन करने आते हैं बेटा। मंदिर दर्शन करने। हाँ। वार्ड में आप लोगों के रहवासी है, कभी कोई समस्या है पानी को लेके, बिजली को लेके, कभी किसी भी तरह से कोई मदद होती है उनके द्वारा? और इसे जब कभी मदद लगती है तो मदद के साथ हम आ जाते हैं। हाँ। मंत्री जी आते हैं कभी यहाँ आप लोग? शुक्ला जी का बताए तो हम कि मंदिर दर्शन करने आते हैं और इतना घूमत लगा जब हमका कम दिखा था तो हम इतना जनता नहीं आना। अब आवा थी गाड़ी से उमर से आवा थी 4 चक्का से। पानी आता है मीठा? पानी तो बेटा हाँ कहाँ तो बिल्कुल ही खराब रहा था। बारिश के समय में अब पानी कहाँ खराब रहा था, एकदम में बदबू दे था। अब बाकी है साफ रोड साफ सफाई होती है बाढ़ में? हाँ सफाई होती बेटा। हो गया जब बोर्ड लेना हुआ तो आए हैं, उसके बाद आए ही नहीं। कचरा है, साफ सफाई नहीं होती है, कहीं पड़ा है रास्ते में निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना नाली में कचरा रहता है, सड़क में आ जाता है पानी बरसात में। मोहल्ले वासियों को क्या मीठा पानी दिया जाता है? आता है पीने के लिए? क्या पीने के लिए आधे घंटे आता है, 15-20 मिनट, उतने में आदमी कितना भर लेगा पानी? कभी आया कभी नहीं आया, ऐसे तो होता है। मीठा रहता है क्या पानी? तो सब कभी कभी पानी तो डिस्टर्ब रहता है, कभी साफ आया कभी नहीं आया।
और हमेशा पानी नहीं आता है, कभी सुबह आया कभी नहीं आया, आदमी परेशान रहता है। चुनाव के लिए आते हैं तब तो वोट मांगने के लिए ठीक था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बचपन से रह रहे हैं, पूछता ही नहीं घर हम लोगों का। यहाँ पानी पूरा भरा रहता है, ना कभी नाली बनी यहाँ की, ना मीठा पानी आ रहा है। यहाँ का मीठा पानी भी नहीं आता इस साइड। पूरा बरसात होती है तो पूरी यहाँ रोड भर जाती है। हम लोगों को ही नाली वाले पानी से निकलना पड़ता है पूरा, यहाँ से पूरे पान टोला तक। किसी तरह की साफ सफाई कोई साफ सफाई नहीं है। नाला के लिए खनवाया गया, नाला भी पड़ा है ऐसे। कब से नाला खाना पड़ा हुआ है? आज 3 महीने से। हाँ, कोई नाले में ना दोबारा देखने आए, ना कभी मट्टी हटाई गई। पूरे रोड में मट्टी आ जाती है, विधायक गिरते लोग रहते हैं। कोई आते हैं? कोई नहीं आया इधर, ना विधायक आते, ना सांसद आते, ना ही कोई मतलब मंत्री आते। पानी का क्या है यहाँ पे पीने के लिए? मीठा पानी नहीं मिल पाता हम लोगों को, टाइम से ना आता ही नहीं है। हैंडपम्प ना साथ आता तो वो तो नहीं बन पाता, 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं। आपके वार्ड में इतना बड़ा वाटर फिल्टर प्लांट भी लगा हुआ है, फिर भी क्या पानी नहीं मिल पाता? पानी नहीं मिल पाता ना पर्याप्त, फिल्टर प्लांट होने के बावजूद भी पानी नहीं मिल पाता ना। टाइमिंग से आता ही नहीं है नल, है ना। मीठा पानी आता है तो कभी गंदा आ रहा पानी, कहीं कुछ आ रहा। हैंडपम्प तक ना साथ आते तो हम लोग पानी दूर दूर तक लेने जाते हैं। कार हो गया, जो कर रहे हैं, पर यहाँ इस समय क्या है कि धूल डस्ट से पब्लिक परेशान है और व्यापार नहीं चल पा रहा इधर, ये सब दिक्कतें हैं। वादे तो किए हैं, अब पूरे वादे तो नहीं पूरे हुए। और इस समय ये रतहरा और ये रोड पूरी ब्लॉक है, जिससे धूल और डस्ट से पब्लिक पूरी परेशान है, पूरा सामान गंदा हो रहा। जी के बारे में तो सभी रीवा ही जानता है। फ़िलहाल मैं इस एरिया में 20 सालों से रह रहा हूँ। 20 साल से ये रोड कम से कम 20 बार बनी होगी, आप उधर मुड़ के देख सकते हैं। आज की स्थिति इतनी ख़राब है कि लग रहा है कि हम लोग यहाँ से दुकान बंद करके कहीं और रहना चालू कर दें, इतनी ख़राब स्थिति हो गई है। उसी रोड को कम से कम 20 बार बनाते हैं, खोदते हैं, बनाते खोदते हैं, पता नहीं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब अपना हमारा घर यहाँ पे है, दुकानें यहाँ पे है, इतना प्रभाव पड़ गया है, कस्टमर नहीं आता है। और पानी भरने की अलग समस्या, अगर पानी 1 घंटे लगातार बरस जाता है तो दुकान के अंदर पानी आ जाता है। यही सब सारी चीज़ें हैं। बाकी विकास जो भी हुआ है वो सब जनता देख ही रही है। कितना नुकसान होता है? पानी तो मेरा हर साल लगभग तय है। अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी आंधी पानी आया हुआ था, उस दिन लगभग घुटने तक पानी दुकान के अंदर था मेरे। पूरा तो नहीं कह सकते हैं, 20-80 का रेशियो मान के चलिए। कुछ पूरा हुआ, लेकिन ज़्यादा तो मुझे आधे अधूरे में ही काम रुका हुआ दिखता है। रीवा की जनता इतना खुश नहीं है जितना होना चाहिए। अब उम्मीद लगा के लोगों ने वोट दिया है, लेकिन उस पर मंत्री जी को खड़े उतरना चाहिए, वो तो अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ दिक्कतें बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ ना पानी का सुविधा है, ना लाइट का सुविधा है, चोरी चकारे चलाते हैं वैसा, और ना रोड का है, या ना घर का है, ना किसी चीज़ की उपलब्ध नहीं है। हमारा लोग का घर झुंगी झोपड़ी में रहते हैं, कोई घर द्वार, न जमीन है, न जगह, कुछ भी नहीं है। हर तरह की परेशानियां हैं। न कोई पार्षद आते हैं, न कोई कुछ भी नहीं करने आते यहाँ पे। जब उनका वोट के समय होता है तब आते हैं, बकाया के यहाँ देखने भी नहीं आते कौन मर रहा, कौन जी रहा है, कौन बीमार है, कैसा, कुछ भी नहीं देखने आते हैं। कोई मतलब ही बस्ती से कोई मतलब नहीं रखते हैं। कोई आप लोगों को जो चुनाव के टाइम पे वादा करते हैं बस उतना कर लेते, उसको पूरा किए कि नहीं किए? कभी नहीं किए, कभी कुछ नहीं किए हैं। अरे काहे का वादा, काहे कहीं से कहीं बार देते मिले कुछ नहीं। 5 जन फ्री मिले, कहा 5 रुपया 5 किलो गेहूँ, वो 1 पैसा नहीं मिलता। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं? हमारे खाती ना। कभी आए हैं कोई विधायक मंत्री आते हैं? कोई नहीं। पानी आता है मीठा? अरे पानी तो मीठा आवा था, जब मीठा पानी बड़े गंदगी है, नाली कहाँ से पानी, कहाँ साफ सफाई नहीं होती? कुछ नहीं, बटोर लग जाते ऐसे साफ सफाई का देखे। और जब देखी भारी है नाली, या गंदगी में रह रहे हैं। हाँ, जब वोट ले खोई हाथ जोड़ी है, गोरन गिरी है, अम्मा दादी भैया सब कह के अब फिर जहाँ वोट पड़ेगा तो ये पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 2-3 पंचवर्षीय से 2 बार तो मंत्री रहे और वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो जो विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए, चाहे बड़ी पुल के बाद छोटी पुल, करहिया पुल और बाईपास पुल का निर्माण रहा हो, चाहे रिंग रोड का निर्माण रहा हो,
आप देख रहे हैं कभी जब बड़ी पुल थी, बड़ी पुल के बाद जो पुलिया बनी हैं उसके बाद रिंग रोड एरिया में ग्रामीण अंचल में कभी बाढ़ नहीं आई है। आपने देखा पूर्व बारिशों में ये ग्रामीण एरिया तक बाढ़ पहुंच गई और झूला पुल जमी दोज हो गया। स्टार्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य हुए वो रात को दिन में बनते हैं, रात को उखड़ जाते हैं। चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहा हो, उस पर भी आपने देखा कि बनने के बाद उद्घाटन के पूर्व भी वो ढह गया। इसी तरह जो भी सड़कें बन रही हैं और जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं, जो सरकारी आवास बन रहे हैं, पीएम आवास बन रहे हैं, पूरी तरह से गुणवत्ताहीन हैं। और जो रीवा को ग्रीन के नाम पर रीवा में वृक्षारोपण कराया गया था और भारी भरकम पैसा उसमें लगाया गया था, आज आपको ग्रीन बेल्ट एरिया का कोई भी मुख्य मार्ग नहीं दिख रहा है कि कहाँ पर उन्होंने वृक्ष लगवाए थे, कहाँ वो वृक्ष मौजूद हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट रीवा चढ़ गया। आज उसी के हालात हैं कि ये रतहरा से चौराहटा मार्ग हर 6 माह में बन रहा है। इस संबंध में कलेक्टर साहब से भी मैंने मुलाकात किया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि आप फाइलें चेक करा लीजिए कि 6 महीने में कोई निर्माण बने और फिर 6 महीने में उखड़ जाए। इस तरह से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन हैं। और चाहे बड़े बड़े नाले हों, चाहे ये इंजीनियरिंग कॉलेज की सड़क मार्ग हो, और जो चाहे वृक्षारोपण का मामला हो, आप रीवा से हनुमाना जाइए, मनगवा से चाक घाट जाइए, सिरमौर जाइए, बड़े बड़े वृक्षों को जमींदोज कर दिया गया और उनके बदले 10 वृक्ष लगाने थे पीडब्ल्यूडी विभाग को और निर्माण जो ठेकेदार एजेंसी थी, लेकिन वो आज तक वृक्ष नहीं लग पाए हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट पूरी तरह से रीवा चढ़ गया है, जिसका खामियाजा रीवावासी भुगत रहे हैं। रीवा नगर निगम में विगत 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के 5 महापौर हो चुके हैं। रीवा विधायक लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर आए हैं। यहाँ विकास शब्द तो सुनने में ही मिलता है, हम लोग ने कहीं विकास देखा नहीं है। रतहरा से चौराहटा यदि आप चले जाइए तो 2-2 हाथ के गड्ढे, जिन पर बैलगाड़ी की तरह चलता हुआ हिचकोले खाता हुआ आदमी, यदि कोई गर्भवती महिला वहाँ से चली जाए तो उसको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रतिदिन 4-10 के हाथ पांव टूट जाते हैं, गाड़ियों के अस्थि पंजर उड़े हुए हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 25 वर्ष बहुत सारा टाइम होता है। एक बच्चा पैदा होता है तो 25 साल में जवान हो जाता है, लेकिन इनका विकास अभी तक जवान नहीं हो पाया है। कानपुर वाला विकास दुबे तो कहीं ना कहीं पकड़ा गया था, पर रीवा के विकास को हम लोग ढूंढ के तंग आ गए, लेकिन हमको ढूंढे से नहीं मिला। पानी गंदा आ रहा है। बीहर बिछिया में रीवा के जो 9 नाले हैं, गंदे नाले, जो मलमूत्र रीवा वालों का रहता है वो उस पर बह कर जाता है। उसी गंदे पानी को हम सब पीते हैं। इसी कारण हर वर्ष टाइफाइड, पीलिया, एमेबाइसिस जैसी बीमारियाँ रीवा वासियों को होती हैं। पूरी खुली नालियाँ हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का सपना रीवा वालों को दिखाया गया था कि अब अंडरग्राउंड नाली बनेगी, और उसके लिए 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मैंने स्वयं अपने नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल में केंद्रीय शहरी मंत्री थे कमलनाथ जी से मंजूर कराया था। उसका रता पता नहीं है। खुली नालियां हैं, सुअर लौट रही है, और अस्पताल का हाल आप देख रहे हैं कि अभी एक अनुराग मिश्रा जवान लड़के जो कॉलेज में पढ़ाते थे, अतिथि विद्वान थे, अस्पताल गए हट्टे कट्टे, उनकी मृत्यु हो गई। अभी इन दिनों हाल ये है कि आदमी कोरोना से तो नहीं मरेगा, लेकिन कोरोना के नाम पर यदि अस्पताल चला गया तो फिर वो जिंदा नहीं लौटेगा। ये तय बात है। चंद्रभूषण मिश्रा हूँ, चाहे अनुराग मिश्रा हूँ, 2-3 मृत्यु मैंने बहुत अपने आसपास अपने बहुत परिचितों की देखी है। उससे पूरे रीवा के लोग शॉक्ड हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये कहा गया था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। रीवा जिले में कुछ उद्योग खुले, सोलर प्लांट आया जैसा कि आप जानते हैं, उसके बावजूद उसमें एक रीवा वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। कई बार छात्रों ने, युवा बेरोजगारों ने आंदोलन किए, यहाँ तक कि यहाँ के इंजीनियर और PhD होल्डर तक मजदूर बनने के लिए तैयार थे, पटवारी बनने के लिए। सोलर में चपरासी या चौकीदार की नौकरी मिल जाए, लेकिन वो तक नहीं मिली। तो मेरा तो ये कहना है कि युवाओं को छला गया है, ठगा गया है, और उनको जिंदाबाद लगाने के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ पर विकास
की कोई परिकल्पना नहीं है। इनकी आँख और कान मुदे हुए हैं, इनको दिखाई सुनाई नहीं देता और ये गैर ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा कराते हैं। अभी आपने देखा होगा कि चीन हमारे देश में बहुत अंदर तक घुस आया है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर 4 तारीख को वो पब्लिश हुआ और अगले दिन जैसे ही कि पूरे देश के नागरिकों को पता चला तो पहले तो प्रधानमंत्री कहते हैं 19 तारीख को कोई घुसा नहीं, कोई घुसेगा नहीं, और जैसे ही रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि हालात बहुत बेकाबू हैं, इन्होंने उसको वापस निकाल दिया, वेबसाइट से ही डिलीट कर दिया। तो बिल्ली जब दूध पीती है तो आंखें बंद कर लेती है, मूंद लेती है, उसको लगता है कि हमको किसी ने देखा नहीं। यही हाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, यहाँ के विधायक हैं, छद्म राष्ट्रवादी हैं और ये किसी प्रकार का विकास का इनके द्वारा ना तो आज काम किया गया है। और सबसे दुखद पहलू है, नगर सरकार की बात करूं तो अक्सर ये लोग ऐसे लोगों को चुनाव जितवाते हैं जो अंगूठा टेक होते हैं, रबर स्टैंप होते हैं या उनको रिमोट कंट्रोल किया जाए। तो उनकी स्वयं की कोई क्योंकि विचार नहीं होता, उनके कार्य करने की कोई उनके अंदर प्रतिबद्धता नहीं होती, सोच नहीं होती, नज़रिया नहीं होता, तो वो फेल हो चले जाते हैं। और युवा विधायक और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके ऊपर चढ़ाई बोले रहते हैं। इसीलिए रीवा का विकास पूरी तरह ठप है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। उनके किए हुए कार्यों को कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 जगह चले जाइए, उनके अच्छे और बुरे कार्य सबके सामने आ जाते हैं। बिहार नदी पे खड़े होकर पुल से उनके टूटे हुए पुल की फ़ोटो ले ली जाए। दूसरा, चौराहा से लेकर समान नाका, रीवा का जन जन जानता है कि पिछले 10 वर्षों से बन रही है और शायद अभी भी बन रही है। कब पूर्ण होगी, मंत्री जी और उनके जो चहेते हैं वही बता सकते हैं, और यह वह ठेकेदार बता सकता है कि यह कब पूर्ण होगी। इस महामारी के दौर पे दूसरी तरफ न भटकें। हम कोरोना में ही उनसे सवाल पूछ लें कि आप लगातार रीवा शहर का प्रतिनिधित्व 20 वर्षों से कर रहे हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में सारे लोग आपको जानते हैं। आप बताइए विधायक जी कि कोरोना को जो संक्रमण काल चल रहा है, जहां रीवा में एक भी मरीज नहीं थे, तब एक रीवा में मरीज को भेजने का प्रयास हुआ, तब पूर्व मंत्री जी, विधायक जी कहाँ थे? रीवा में पिछले इन 4 दिनों के लॉकडाउन के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हो गई, जिससे मैं खुद भी कह सकता हूं कि मैं हिल गया। एक हमारे बीच में प्रोफेसर अनुराग मिश्रा, डॉक्टर रिंकू सिंह और भी बहुत सारे लोग रीवा शहर के अंदर शांत हो गए। शहर कोरोना से डरा हुआ है, कोरोना से मुक्ति चाहता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और विकास का जो सफ़ेद चोला पहनकर शहर के अंदर घूम रहे हैं, तो कोरोना में कहीं भी वह विकास, वह स्वस्थ होने का विकास दिखाई नहीं देता। रीवा की जनता को उम्मीद भी है कि ये बेरोजगारी 2014 में मोदी जी ने कहा था दूर करने के लिए, तो आज तक नहीं हो पाई। मामा और मामी, साधना सिंह जी मामी सबकी, शिवराज सिंह जी मामा पूरे प्रदेश के, इनसे भी बहुत से लोग टकटकी लगा के बैठे के देख रहे हैं। सौर ऊर्जा प्लांट में मैं पूर्ण विश्वास से और पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी वहां रीवा के रोजगार बेरोजगार लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी काम करने की शैली ठेकेदारी प्रथा के रूप में रही है। अपने लोगों तक पर ही विश्वास करते हैं, बाकी उन्हें दीन दुनिया के लोग दिखाई नहीं देते। आपने देखा कि चुनाव के समय नेता जिस जनता को जनार्दन कहते हैं, वही जनता अपना वोट देने के बाद किस तरह से बेबस हो जाती है और अगले चुनाव में फिर खाली पुलाव दिखाकर नेता वोट मांगते हैं और भोली भाली जनता उन्हें फिर चुनकर विधानसभा भेज देती है। हमारे पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, उसमें विधायक द्वारा किए गए वादों से विकास बहुत दूर है। अपने इस कार्यकाल में विधायक राजेंद्र शुक्ला जनता के बीच अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं मिल पाई हैं।
अगर यह कहें कि विधायक राजेंद्र शुक्ला का अगर चुनाव मैनेजमेंट बिगड़ा तो आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है। वैसे भी मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से रिवही जनता यह मान रही है कि पूर्व मंत्री का कद घटा है। इसके बावजूद आज भी जनता उम्मीदों की तरफ नजर गड़ाए हुए है। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार और जनता को सड़क, पानी, बिजली की सुविधाओं में सुधार का इंतजार है। आपको फिर ले चलेंगे किसी बिंद के नेता नगरी में, जहां विधायक के विकास कार्यों का करेंगे पोस्टमार्टम। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।